हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क, अपनी हीलिंग, नाम जप आप बहुत अच्छे से और मेहनत से कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं भगवती माँ काली आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके पास जाएगी तो इस रीडिंग का कुछ ना कुछ पार्ट आपकी लाइफ से ज़रूर रेजोनेट होगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके लिए हो। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माँ काली की, जिन्होंने मुझे एक माध्यम चुना है अपनी गाइडेंस, अपनी ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचाने के लिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर से व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेजेंगे, तो बाकी की सभी डिटेल्स आपको पर्सनल रीडिंग के लिए उधर ही मिल जाएंगी। तो आइए बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप में जो भी लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज है, ये फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है और हो सकता है कि आप मानसिक, इस समय आपके पास बहुत तनाव हो, आपको इस समय आपका दिमाग बहुत भ्रमित करता हो, आप स्ट्रेस एंजाइटी के इशू से गुजर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ तक इंट्यूशन आ रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिमाग में कभी कभी शायद सुसाइडल थॉट्स तक भी आए हों। इस लेवल तक आपने अपने जीवन में स्ट्रेस झेला है। कुछ फीमेल्स ऐसी भी इस रीडिंग को देख रही हैं जिनके जो ऑलरेडी मैरिड है, तो उनको काफ़ी टॉर्चर मिलता है। अब ये उनके इन लॉज की तरफ से भी हो सकता है या किसी के भी तरफ से, इट डिपेंड्स कि आपका किसके साथ कैसा कर्मा है। तो या आप किसी कार्मिक पार्टनर के भी साथ मैरिड हैं, तो वहां पर गणपति महाराज आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके रिश्ते अब अच्छे होंगे। और जो भी लोग अपने जो भी मेंटल इश्यूज से इस समय गुजर रहे हैं, अब चाहे आप कोई हीलिंग कर रहे हो और वहां पर आपको बहुत सारे इश्यूज आपके सरफेस पे आ रहे हो, जिसकी वजह से आप इस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आपको हार्ट में हेवीनेस भी फील हो सकती है। तो अगर इस टाइप की एनर्जी आपको इस समय रिसीव हो रही है या ऐसी आप किसी इश्यूज से गुजर रहे हैं, तो गणपति महाराज यहाँ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपको उस परेशानी से बाहर निकाला जाएगा और आप बहुत ही ज़्यादा शांति का और बहुत ही ज़्यादा प्रेम का अनुभव करेंगे। तो जो भी कुछ इस समय आपको मेंटल लेवल पर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं और आप ये चीज़ किसी से शेयर भी करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कोई है नहीं जो कि जिसको कि आप अपनी बात बता पाए या कोई आपको समझेगा। तो इस टाइप से आपकी लाइफ में अगर चीज़ें गुजर रही हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप परमात्मा को अपना दोस्त बनाइए और आपको जो भी अपनी बातें बोलनी है ना, आपके अंदर अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी थॉट आता है, तो सबसे पहले आप उसको एक कागज़ पर लिख करके कैसा फील करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सच्चाई और जेन्यूनिटी के साथ आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एक कागज़ पर अपने फीलिंग्स को लिखें और उस पेपर को उसके बाद में जला दें। आप ऐसा महसूस करें कि आप यूनिवर्स से, आप परमात्मा से आपने अपनी बात कह दी है, आपने अपनी परेशानी उनको हैंड ओवर कर दी है और अब आप इस दुविधा से फ्री हो चुके हैं। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज आप नाम जप और मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तो आपके नाम जप और मेडिटेशन के फल से अब यहाँ पर आपको मानसिक और शारीरिक रूप से जो भी दिक्कतें थी, जो भी हेल्थ इश्यूज थे, उससे यहाँ पर रिकवरी दिलाई जा रही है। तो अगर आपको फिजिकल लेवल पर भी कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो यहाँ पर उसको गणपति महाराज अब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है। गणेश भगवान आपसे कह रहे हैं, माँ काली आपसे कह रही हैं कि अपने जीवन में सेलिब्रेशन के लिए आप तैयार हो जाइए। जो भी परेशानी भरे पल, जो भी आपके जीवन में दुख और दर्द थे, आपने अभी तक जो भी कुछ झेला है, तो वो वक्त अब गुजर चुका है। अब आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, क्योंकि जब हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो उसके बाद हमें हर जगह का ही यही नियम है कि जब हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो उसके बाद
बाद हमें क्या मिलता है? रिवॉर्ड। तो अभी तक आपने जो पेशेंस दिखाया है, अभी तक आपने जो आपकी परिस्थिति जीवन की चाहे कैसी भी रही हो, आपने परमात्मा के ऊपर से अपना विश्वास कभी खोने नहीं दिया है। तो ये बात से भगवती माँ काली और महादेव जी अति प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपको आपके विश्वास की आपको जीत यहाँ दिलाई जा रही है। आपके जीवन में जो भी परेशानी भले पल में आपने गिव अप नहीं किया और आपके लाइफ में सेलिब्रेशन जिस लेवल पे चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा आ रहा है। अगर आप मैरिज को मन में रख के रीडिंग देख रहे थे तो यहाँ पर आपको अपने पर्सन से कमिटमेंट मिलने के चांसेस बहुत हाई है। आप अगर हेल्थ इश्यूज से बहुत टाइम से परेशान थे, चाहे फिजिकल लेवल पे हो चाहे मेंटल लेवल पे हो, तो आपकी सेहत अब आपको दिन ब दिन उसमें सुधार दिखेगा और आपकी सेहत बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर आप नौकरी करियर किसी भी जिस चीज़ में भी आप परेशान हैं और आप इस रीडिंग तक आए हैं, आपने इस रीडिंग को अपने जीवन में मैनिफेस्ट किया है, तो उन क्षेत्रों में अब आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुधार महसूस होगा। और उसके अलावा आप चाहें तो अपने एंसेस्टर्स को शांति, उन जो अब इस दुनिया में नहीं है, 3D में नहीं है, उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो, इसके लिए आप कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। अगर आपको ये बात कहीं और से भी बोली गई है, जिन भी लोगों को, या आपको ये बात सुन करके आपके मन में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए, तो आप इसको ले सकते हैं कि ये गाइडेंस आपके लिए है। तो अपने एंसेस्टर्स के नाम पर गरीबों को कुछ आप खाना दे सकते हैं, या जैसा भी आपका सामर्थ्य हो थोड़ा सा आप दान पुण्य करिए। और जब आप दान करें तो उसमें आपकी इंटेंशन डाल दीजिए कि ये जो भी आप दान कर रहे हैं ये आप अपने एंसेस्टर्स को मुक्ति दिलाने के लिए कर रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं। तो भगवती आपकी प्रार्थना को स्वीकार करें और सेल्फलेस होकर के करिए। वहां पर आपकी मंशा ये नहीं होनी चाहिए कि मैं अपने एंसेस्टर्स के लिए ये दान पुण्य कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो अब मेरी ये विश पूरी हो जाए। ऐसे हर एक मतलब इस तरीके से आपको नहीं बोलना है। सेल्फलेसली आपको खाली अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए यहाँ दान करने के लिए बोला जा रहा है। ये आप वीक में एक बार कर सकते हैं, आप मंथ में एक बार कर सकते हैं। कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा सामर्थ्य है और आपके पास कैसा समय है, लेकिन अपने पूर्वजों के नाम पे आप दान ज़रूर करें। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, कुछ हो सकता है, सबके जीवन की अपनी परिस्थिति होती है, तो आप एक माला अपने पूर्वजों के नाम पे नाम जप कर दीजिए और भगवती को आप ये इंटेंशन डाल दीजिए कि ये जो आप नाम जप कर रहे हैं एक माला, इसका जो भी कुछ फल है, वो पुण्य है, वो आपके एंसेस्टर्स को जाए। तो इस तरीके से भी आप उनको हीलिंग दे सकते हैं। आप उनकी सोल की उनकी सोल जिस भी योनि में है वहां से मुक्ति मिले, इसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। देखो हमारे पास शुरुआत में ही मतलब गाइडेंस थी ना कि जो भी आपके जीवन में परेशानी है वो सब कुछ खत्म करी जा रही है। आपको मेंटल फिजिकल इश्यूज से रिलैक्सेशन दिलाया जा रहा है। और हमारे पास कार्ड भी ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का आया है। तो आपके जीवन में जो भी अभी तक धन से संबंधित समस्याएं थी ना, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ऐसी भी गाइडेंस और इंट्यूशन आ रही है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप फिजिकल लेवल पर या आपके फैमिली मेंबर का कुछ तबीयत खराब है, या वो मतलब उनको कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, लेकिन क्योंकि धन का अभाव होने के कारण आप उनका सही से ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं। ये गाइडेंस कुछ ही लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो आप अगर अभी इस परेशानी में आप जूझ रहे थे कि आप अपने घर वालों को इलाज करवाना चाहते हैं, अगर कोई घर में बीमार है, या आप अपने पेरेंट्स को एक ऐसी लाइफ देना चाहते हैं जो आपकी इच्छा तो बहुत है लेकिन आप धन के अभाव में नहीं कर पा रहे थे, तो वो सब चीज़ों से अब गणपति महाराज जो भी विघ्न आपके जीवन में थे, तो विघ्नहर्ता स्वयं ही आपके जीवन से सभी विघ्नों को हर रहे हैं। तो बप्पा की कृपा होगी आपके ऊपर, और जब विघ्नहर्ता की कृपा होती है तो फिर न्यू बिगनिंग तो मतलब होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि हम तो किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो गणेश भगवान जी को याद करके ही करते हैं। तो यस, जब गणेश भगवान जी स्वयं ही आपके जीवन में आ रहे हैं तो ऑब्स्टिकल्स तो खत्म होना बनता है। सेलिब्रेशन इसलिए बनता है क्योंकि कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग हो रही है। आपकी शादी हो सकती है, नौकरी करियर पैसा प्रॉपर्टी में आपको कुछ लाभ होगा।
और हेल्थ तो आपकी बहुत अच्छी होगी, और हर तरीके से आप ना एक वेलनेस के, एक बहुत खुशी का, एक चेरिश वाला जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। आपकी लाइफ अब जो जैसे कैटरपिलर से बटरफ्लाई का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, मुझे उस तरीके से आपके जीवन में 360 डिग्री पे एक बदलाव आता दिख रहा है। तो आने वाले समय में जब आप अपने परमात्मा को, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड जरूर पे करिएगा, हमेशा ही करिए, आने वाले समय नहीं, हर दिन परमात्मा को ही समर्पित होना चाहिए और उनको आप ग्रैटिट्यूड जरूर पे करते रहें। लेट गो ऑफ कंपैरिजन। ग्रेट। मैं आपको यहाँ पर एक आपको सिचुएशन बताती हूँ इस कार्ड की। मैं सबसे पहले तो मतलब इसके लिए मुझे गाइडेंस मांगने की जरूरत ही नहीं है गणपति महाराज से, क्योंकि मैं कृतज्ञ हूँ उनकी। आप विश्वास मानिए, जब मैं रीडिंग करने बैठ रही थी ना, तो मुझे ये इंट्यूशन पहले आई थी कि ये आज गाइडेंस जाएगी, किसी भी प्रकार से ये जानी है, और ये कंपैरिजन का कार्ड आ गया यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये बहुत सॉलिड गाइडेंस है कि आप अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, क्योंकि मैंने रीडिंग की रिकॉर्डिंग ही स्टार्ट नहीं की थी, मुझे 5-10 मिनट पहले से ही ये इंट्यूशन आने लग गई थी कि ये गाइडेंस है आज के लिए। तो आप अपनी लाइफ को ना कंपेयर करते हैं, भले ही ये आप इंटेंशनली नहीं करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये भाव आ जाता है कि उनकी जिंदगी, आप किसी से जेलसी भी नहीं फील करते हैं, लेकिन आपके मन में ऐसा आता है कि देखो ना, उनकी लाइफ ऐसी है, इतना हमारे पास भी होना चाहिए, ऐसा मेरा भी घर हो, ऐसी मेरी भी गाड़ी हो। इस टाइप की कुछ फीलिंग्स आपके मन में आ जाती है। आप ना जेलसी फील करते हैं, आपको जलन नहीं होती है, ना ही आप कर्ज करते हैं, लेकिन आप अपने आप में सोचने लग जाते हैं, काश मेरी भी जिंदगी उनके जैसी होती। तो यहाँ पर ना आप जब ऐसा सोचते हैं, तो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स में एक लैक की जो वाइब्रेशन होती है, कमी जो होती है ना, वो आप भेजते हैं। तो इसलिए आपके लाइफ में ना ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाते हैं, और वो ब्लॉकेजेस का काम करते हैं। तो यहाँ पर गणपति महाराज आपको ये कह रहे हैं कि हर एक का अपना जीवन है। अब चंद्रमा का अपना कार्य है, सूर्य का अपना कार्य है। अब चंद्रमा तो ये जलन नहीं कर सकते ना कि हम, मैं सूर्य की तरह, मेरे अंदर वो तेज, वो प्रकाश क्यों नहीं है। चंद्रमा ये नहीं कह सकते कि वो शीतल क्यों है ना, क्योंकि अन वाइस वर्सा सूर्य के साथ भी। तो भाई, क्योंकि चंद्रमा की अपनी वैल्यू है, अपनी इंपॉर्टेंस है, सूर्य की अपनी वैल्यू है, अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए आपका जो जीवन है वो आपकी एक अपनी यात्रा है। आपका भी जीवन कुछ ना कुछ, आप इस रीडिंग तक आए हैं तो यूनिवर्स में कुछ यूनिक करने के लिए आप आए हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर अपनी जर्नी पे फोकस करना है, आपको दूसरों पे बिल्कुल भी ध्यान यहाँ नहीं देना है। स्पेशली आपकी अगर स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप कंपैरिजन करते हैं, तो आपको ये काम नहीं करना है। आप कैसे स्पिरिचुअल जर्नी में कंपैरिजन होता है कि आपको, जैसे किसी आपके फ्रेंड ने बताया कि उसको कुछ स्पिरिचुअली एक्सपीरियंसेस हुए, या उन्होंने कुछ नया चालू किया, या कोई अपना सोल पर्पस, तो हमारे मन में भी, आपके मन में भी ऐसा आ जाए कि काश मैं भी ऐसा ही करता, ये वाले एक्सपीरियंसेस मुझे कब होंगे। तो इस टाइप की बातें अगर आप सोचते हैं ना, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। और दूसरों से अपने जीवन को कंपेयर मत कीजिए, आप जैसे भी हैं बहुत ब्यूटीफुल और बहुत परफेक्ट हैं। आपके पास जो भी है वो सब ईश्वर की कृपा से है, तो कृतज्ञता के भाव में रहिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए, जो है उस पर फोकस करिए, तो जो नहीं है वहां से आपकी जो नेगेटिव रेजिस्टेंस है वो अपने आप खत्म होती जाएगी, और वो चीजें भी आप धीरे धीरे अपने जीवन में अट्रैक्ट करते जाएंगे। ईश्वर के घर में देर हो सकती है, लेकिन कभी अंधेर नहीं होती है। परमात्मा अपने किसी भी बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। लेकिन दूसरे से अपने जीवन को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि कोई भी पेड़ ऐसा नहीं हो सकता है, चाहे वो पेड़ कितना भी मजबूत हो, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी पेड़ अपनी जड़ों को छोड़ करके पनप पाए। जिस पेड़ ने अपनी जड़ें छोड़ दी ना, वो फिर एक टाइम के बाद सूख ही जाता है, फिर चाहे वो कितना भी मजबूत और पुराना पेड़ रहा हो। तो इसीलिए आपको अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ के रहना है, हमेशा जो आपके पास है वो सबसे खूबसूरत है, इसी चीज को हमेशा दिमाग में रखिए। और कभी भी जीवन में कंपैरिजन करने का आपका
ऐसा कुछ नियत भी हो तो अपने से एक बार कम वालों को देखिए। बहुत लोग ऐसे हैं कि उनके पास ना सर छुपाने की छत है, ना खाने के लिए भोजन है, कैसे भी वो स्ट्रगल करते हैं 3 टाइम की रोटी के लिए। तो क्या आपकी प्लेट में खाना है ये बड़ी बात नहीं है। पर बात वही होती है कि चीज़ों की कद्र हमें तब होती है जब वो हमारे पास ना हो। जो होता है हम उस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसीलिए गणेश भगवान यहाँ आपसे कह रहे हैं कि जो आपके पास है उसकी कद्र करिए, जो नहीं है वो भी आपको मिल जाएगा। आपके भाग्य का आपके ही पास आएगा, वो कहीं किसी और के पास नहीं जाएगा। तो आइए भगवती माँ काली से भी गाइडेंस लेते हैं कि वो आपको क्या इस समय गाइडेंस देना चाहती हैं और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। पर ओवरऑल तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है और मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे मुझे आपकी हेल्थ ना बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। ये एक बहुत प्यारी चीज हो रही है आपके साथ। गुड लक। महादेव भी आपसे यही कह रहे हैं, गणपति महाराज भी आपसे यही कह रहे हैं। देखो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में गुड लक की ब्लेसिंग्स भेजी जा रही हैं। तो जिन भी आपके ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में नहीं थे, आपकी एनर्जी खुद की आपके फेवर में नहीं थी, आप अपने ऊपर काम तो कर रहे हैं, मेडिटेशन, नाम जप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही थी। आपको अगर ऐसा डाउट था तो महादेव ऐसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब आपका भाग्य साथ देने वाला है। और गौ माता को हो सके तो कुछ आप अगर आपके आसपास में कहीं आपको दिखती हैं गौ माता तो उनको एक रोटी दे दीजिए, या अभी के टाइम पे जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स इतनी सारी आती हैं तो आप कुछ इस तरीके से भी फीड करा सकते हैं जैसा आप चाहें। तो एक ये गाइडेंस आ रही है कुछ लोगों के लिए। प्लस आपने अगर महादेव से कुछ प्रार्थना की थी, आपने महादेव से कोई विश मांगी थी, तो यहाँ महादेव भी आपको तथास्तु कह रहे हैं कि जो भी आपने व्रत उपवास किया था जिन भी लोगों ने, तो उनकी मनोकामना को महादेव ने सुना है और आने वाले समय में उनको उनकी विशेष भी पूरी हो जाएंगी। ये गाइडेंस मुझे मैरिज के लिए बहुत ज्यादा आ रही है। तो जिन मेरी बहनों ने अपनी शादी के लिए महादेव के सामने कोई पूजा पाठ किया था, कोई संकल्प लिया था, तो वो यहाँ पूरा हो जाएगा। महादेव ने आपकी मनोकामना को सुन लिया है और धन संबंधित समस्याएं आपके जीवन से जाती हुई दिख रही हैं। ओह वाओ, देखो ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ और गणेश ब्लेस यू विद हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस का कार्ड है और हेल्थ गुड हेल्थ। तो भगवती माँ काल, अब इससे ज्यादा कंफर्मेशन आपको यूनिवर्स कहाँ से दे, आपको इससे ज्यादा कंफर्मेशन माँ काली कहाँ से दे। आप भगवती की अगर इस समय प्रतिमा की ऊर्जा को फील कर पा रहे हो, माँ को आप फील कर पा रहे हो, तो जैसे आपको ऐसा लगेगा कि ये बातें माँ ही एक जागृत स्वरूप में बोल रही है, उनकी आंखों को सिर्फ आप ध्यान से देखिए। तो जो भी लोग अपने हेल्थ इश्यूज से इस समय परेशान थे, वापस से रिपीट करूंगी, मेंटल फिजिकल कोई भी हेल्थ इशू अगर आपको था तो उससे आपको अब परमानेंटली आपके उस इशू को खत्म किया जा रहा है। जिन मेरी बहनों को पीसीओडी का इशू था, मुझे यहाँ वो भी सही होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहाँ ये उसमें रिकवरी है। आपके घर में बहुत ही जल्दी कोई गुड न्यूज भी आएगी। भगवती माँ काली को हो सके तो अगर आपके पॉसिबल है तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, गुड़हल का फूल कहीं से मिले, हिबिस्कस फ्लावर, तो अर्पित कर दीजिए। माँ को बहुत पसंद है, नहीं तो गुलाब का फूल अर्पित कर दीजिए। और नहीं तो माँ तो सिर्फ आपके भाव से ही आपकी माँ है, तो उनको तो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपने कर्मा क्लीन रखिए, माँ का नाम जप करते रहिए, इतना ही काफी है। तो आपके जीवन में ना सेहत आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। मतलब ये बात तो मैं इस रीडिंग में डंके की चोट पे मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो भी लोग अपने किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज में जूझ रहे थे, या आपके घर के कोई फैमिली मेंबर भी, तो अब आप बहुत जल्दी पाएंगे कि चीजें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हो रही हैं। हेल्थ और आप अब आपका भाग्य बेसिकली आपका साथ देने वाला है। तो सेहत और पैसा आपके जीवन में बहुत अच्छा आएगा। जो भी आपने अभी तक हार्ड वर्क किया है, अगर आपने कुछ लोगों ने हो सकता है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, तो कुछ टेक्निक करते हो, तो अगर आप कोई ऐसी टेक्निक लगा रहे थे, तो यहाँ पर महादेव आपको ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि वो चीजें आपकी लाइफ में होंगी, आपकी विशेष पूरी होंगी। वो जो टेक्निक आपने करी थी वो आपके लिए काम करेगी। ये सबके लिए नहीं है, जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसकी टेक्निक के बारे में जानते हैं, ये उन्हीं के लिए है। तो अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो इस रीडिंग मतलब इस वाले चीज को आप स्किप कर सकते हैं। और अभी तक आप
आपने, क्योंकि आप एक पुण्य आत्मा हैं, आप एक बहुत अच्छी आत्मा है जो कि बहुत अच्छे कर्मा में बिलीव करता है। तो भाई आपने अभी तक अच्छे जो कर्म किए हैं ना, तो आपके क्या था कि पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा थे जिनकी वजह से आपके जीवन में ये परेशानियां थी। जो भी अभी आपके लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, जिस भी तरीके के चल रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए कर्मा थे जिसको अभी भुगतान आपने किया है। मतलब वो कर्मा आपने रिलीज किया है, खुद को स्ट्रगल, आपको स्ट्रगल आई आपके लाइफ में, परेशानी दुख मुसीबत आया, लेकिन आप कभी हारे नहीं। तो अब उस लिए जो भी आपने हार्ड वर्क नाम जप किया, परमात्मा पे विश्वास किया, तो उसका फल अब आपको ईश्वर दे रहे हैं। आपकी लाइफ में सुख और शांति का आप अनुभव करेंगे। जो भी आपके कार्मिक लोग आपको ट्रिगर देते थे, अब वो शांत हो जाएंगे। जो भी नेगेटिविटी थी वो भगवती ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है। तो माँ काली का इस रीडिंग को आपने मैनिफेस्ट किया है अपने जीवन में, तो माँ काली का आपके जीवन में आने का पर्पस यही है और यही हमेशा रहेगा कि आपकी जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, जो भी डेविल एनर्जी आपको अंदर से परेशान करती है, तो भगवती उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करे। उस नकारात्मक ऊर्जा का हमेशा हमेशा के लिए वध करें, खत्म, उसको नष्ट करें। तो माँ अपना काम बखूबी कर रही हैं। तो भरोसा मत हारिए, आप अपनी सफलता के बहुत नजदीक हैं। सोच से भी मतलब आपके करीब है आपकी सफलता। तो अब गिव अप मत करिएगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। आप जो भी कुछ चाह रहे हैं वो सब आपकी लाइफ में होगा और ज़रूर से होगा। तो ये थी अभी तक की रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कोई भी पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बोलिएगा। और इनर वर्क और नाम जप जरूर करते रहिए, क्योंकि आपका ये नाम जप इनर वर्क का ही हार्ड वर्क है, जो कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आप अपनी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हो। आप अपनी कामयाबी के इतने करीब हो, तो इसीलिए अब स्किप मत करिएगा। बहुत अच्छे से करते रहिए और खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार। अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।